हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। आज मैं आपके सामने आ गई हूँ बीपीएससी का एक बेहतरीन नोटिस लेकर, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कर दिया कि अक्टूबर के मिड में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका बीपीएससी का, 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों वाला। अब उन्होंने रिजल्ट आने की देरी बताई कि सीटेट का एक तो रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है, और देरी बताई कि जो बच्चों के सर्टिफिकेट्स हैं उस पे हम लोग अभी चेकिंग चल रही है। तो इसी बेस पर एक नोटिस आपको देखने को मिला, और इस नोटिस ने साफ साफ कर दिया कि जो कल आपने ट्वीट देखा वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इस नोटिस में आपको कहा है जिन भी बच्चों ने गलत सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाए थे, जिन भी बच्चों ने अपने गलत सर्टिफिकेट डाले थे, या फिर जिन बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट को गलत तरीके से अटेस्ट करवाया था, उन सभी बच्चों के लिए दोबारा से पोर्टल खोला जा रहा है। और इस पोर्टल में आप अपने सर्टिफिकेट्स को दोबारा से, जो सही सर्टिफिकेट्स हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो आपने सर्टिफिकेट गलत डाले थे, जो आपने मार्कशीट गलत डाली थी, या फिर आपने अटेस्ट गलत करवाए थे, आप उनको अब सुधार सकते हैं। तो सुधारने की जो डेट दी गई है वो दी गई है 21/9 से 25/9 तक। ठीक है, तो 21/9 से 25/9 तक आपके लिए पोर्टल खुलेगा। लॉगिन करके पोर्टल में जाइएगा और वहां पर अपने डैशबोर्ड में अपने सर्टिफिकेट्स को आप लोग सही कर सकते हो। सर्टिफिकेट को सही करने का तरीका यहाँ पर बताया गया कि पहला तो ये बताया गया कि 1 से लेकर 5 तक का जो वर्ग के जिन्होंने पेपर दिया था, उनके लिए अगर उनकी गलती हो गई है, या वो अपने जो पोर्टल है उसमें उनके लिखा रहे कि अब रीड नहीं कर सकते अपने सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफिकेट दोबारा से ठीक करने का मौका दिया गया है। 21/9 से लेकर 25/9 तक आप अपने जो भी गलत दस्तावेज आपने भरे थे, आप सही दस्तावेज वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अब सही करने के तरीके के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पे जाना है। वहां पर आपने लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाके जब आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने डैशबोर्ड पर जाना है। जब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपके पास आप अपने जो भी त्रुटि रहित है, मतलब जो भी आपके सही दस्तावेज हैं, आप वहां पर जाके उनको अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड करने के लिए आपने जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको स्कैन करने से पहले आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से उसको अटेस्ट कराएंगे। अटेस्ट कराने के लिए भी यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, और वो पॉइंट क्या है देखिएगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति, यानी कि जो आप स्कैन करते हैं, राजपत्रित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि अटेस्ट होना आवश्यक है। ठीक है, अटेस्ट आपने कराना है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से। अब इसके बाद कहा गया, साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थान का नाम एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। जो जिस पद पर वो है उनका नाम लिखना है, किस स्थान पर उनका पद है, और कहां से उन्होंने कहां पर वो अभी लगे हुए हैं, और उनका नंबर जो कि उनका ऑफिशियल नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, वो यहाँ पर आपने डालना है, बहुत जरूरी है। और अटेस्ट कराने के बाद जो आप वहां पर अपना जो स्कैन करके अपलोड करेंगे वो आपका 100 KB तक ही होना चाहिए। 100 KB के ऊपर अगर आप करते हैं तो वो अपलोड पे नहीं लेगा। तो 100 KB उसको स्कैन करेंगे, उस उतने को ही लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर कह रहे हैं वो ये है कि सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है। तो अगर जो सर्टिफिकेट आपके गलत हो गए थे उसको ठीक करने का ये लास्ट चांस है। लास्ट चांस का फायदा उठाइए, अपलोड कर दीजिए, क्योंकि फिर बीपीएससी आपके लिए ये पोर्टल नहीं खोलेगा। अब डायरेक्ट वो रिजल्ट निकालेगा, और रिजल्ट निकालते समय जब रिजल्ट निकल जाएगा, अगर आपका नाम आया तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आपका सिलेक्शन होने पर जब आपका ई डाउजर वगैरह फिल किया जाता है, तो भाई अगर यहाँ के सर्टिफिकेट वहां से नहीं मिले हैं
तो फंस जाओगे। तो इसीलिए सर्टिफिकेट्स को सही कर लो और अपनी एक सीट बीपीएससी में सुरक्षित कर लो। ठीक है, चलिए। ओके, आई होप आप सभी को आज की ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर लें, और अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप ऑफलाइन में हमसे पूछिएगा, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।